कौन ऐसा जन्मा है जिसे काम ने नचाया ना हो? कौन ऐसा है जिसे भोगों की तृष्णा ने बावरा न कर दिया हो? कौन ऐसा है जिसे जवानी का बुखार न चढ़ गया हो? जैसे सन्निपात में आदमी को ज्ञान नहीं होता, ऐसे यौवन का सन्निपात चढ़ता है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या धर्म, क्या धर्म। संपूर्ण संसार को अपने अधीन किए हुए माया रखे। जब उसे सत्य मार्ग सुनने को मिलता है, असत आचरण युक्त होता है, तो सहन नहीं होता, वो निंदा करने लगता है। धर्म वाक्यों की, शास्त्रों की, भगवान की निंदा करने लगता है। निंदा करना अर्थात वो अंदर से समझ रहा है ये बात सही है, पर उसके गलत आचरण होने के कारण स्वीकृति नहीं हो पाती, तो वो द्वेषात्मक भाव में बदल जाता है। निंदा करने वाला भी जान रहा है ये सत्य है। कैसे कैसी बातें लोग करते, तो लगता है धन्य है प्रभु आपकी माया को, प्रणाम है नाथ। अपने आप को भूल करके अपने आप को गालियां दे रहा है, अपने आप को भूल कर अपने आप को, प्रणाम है महाराज, आप ही समझाओ तो समझ में आएगी। नहीं चाहे शिव और भगवान ब्रह्मा जी आकर समझावे तो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सब। भगवान चतुर्मुख, हमारे तो एक ही मुख है, चतुर्मुख से आके समझावे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा, उनको भी साबित कर देगा तुम्हें ज्ञान नहीं है जो हमें ज्ञान है। कल कोई कह रहा था कि यदि विज्ञान का परिचय नहीं मिला वो अधूरा है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। विज्ञान प्रकट कहें, विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान का मतलब तुम केवल हवाई जहाज उड़ाना समझते हो क्या? अरे जितना भी प्रकट हुआ सब हमारे शास्त्रों से, आप देख लो, आग्नेय अस्त्र उसी को मिसाइल रूप में बनाया गया है। कोई भी चीज ऐसी हो जो शास्त्र में हमारे ना, अध्यात्म से ही सब प्रकट हुआ है, और सारा अध्यात्म एक में है। वेदों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, उपनिषद में जितना वेदांत भरा हुआ है, वो सब आ उमा ओम प्रणव में भरा हुआ है। एक प्रणव उद्गीत तो चारों वेद और वेदांत का सब सार उदय हो जाएगा। और भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य जो भी सब नाम में समाया हुआ है। राम कृष्ण हरि जो भी नाम गुरुदेव ने दिया, आप जप के देखो, सारा ज्ञान उसके अंदर बैठा हुआ है। अब नाम जप में रुचि नहीं है, भौतिकता में रुचि है, अध्यात्म जाके चोट पहुंचाता है, वो तिलमिला उठता है, वो कहता है तू झूठा है, तिलमिला उठता है, क्योंकि उसकी भौतिकता नष्ट होगी ना। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। अपने समाज के सहित माया नाचती है, किनके? प्रभु श्री हरि के इशारे में। तो जब शरणागत हम हो जाते हैं ना, तो जो प्रभु कहा मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, प्रभु ऐसे कर देते, कोई चेकिंग नहीं, कोई विक्षेप नहीं, निकलो चलो जाओ प्रभु की शरण में। और जो माया का स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है, भोगों को भोगना, फंस जाता है इस प्रचंड जाल में। उसको समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। विज्ञान रूप स्वयं भगवान है, वही सच्चिदानंद प्रभु हैं, वही अखंड बल के समुद्र हैं, वही विज्ञान आनंद घन है। चिंतन करो, परमानंद में डूब जाओ। क्यों में वो प्रपंच छोड़ो, बहुत छोटी बुद्धि है, अगाध समुद्र प्रभु हैं। तुम प्रभु के ही बल से प्रभु को गाली दे रहे हो, प्रभु के बल से ही प्रभु के प्रति तुम्हारा अपराध बन रहा है, उन्हीं के बल से तुम श्वास ले रहे हो, फिर भी कह रहे हो कौन भगवान, कैसा भगवान। श्वास लेने की भी तुम्हारी ताकत नहीं है। वो ऐसे भी देख लो, अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो सिलेंडर में कितना जी पाओगे? है इतना पैसा तुम के सिलेंडर के ऑक्सीजन से पूरा जीवन निकाल दो। फिर ही ऑक्सीजन दे रहा है मेरा भगवान, फिर ही तुम्हें जीवन दे रहा है, जल दे रहा है, भूमि दे रहा है, सब। अभी समझ में नहीं आ रहा कोई है भगवान? जरा सी जल वृष्टि हुई तो प्रांत के प्रांत में हाहाकार, ऐसे हो जाए तो प्रांत का प्रांत मिट्टी में मिल जाए। कौन है ये सब? क्या कर रहा है? तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा राधा, ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो। मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है, नाम तुम जप के तो देखो, अपार जादू में। वो बुद्धि मलिन है, इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। वो समझते हैं कि
ये जो बाबा जी जन है, संत जन है, इनका धंधा ही है बोलना है, बोल रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, काम तो है नहीं। वो कहते हैं इनके काम तो है नहीं, तो कितना बढ़िया प्रमाण दे रहे हैं, काम रहित है, तब तो जरूर बात सुननी चाहिए। अगर काम रहित कोई बात करे तो जरूर ध्यान दे के सुनना चाहिए। काम माने कामना, और कामना युक्त यदि बात हो रही है तो फिर मिलावट है, फिर समझना चाहिए, फिर बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। तो आप लोग खुद कह देते हैं, जो निंदा करने वाले ना, कोई काम तो है नहीं, कोई धंधा भी नहीं है, प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका बोलना धंधा नहीं है, ये निष्काम है, पर हमारी ताकत नहीं कि इनकी बात समझ लें, प्रमाण वही दे देते हैं। बोले इनकी ना कोई काम है ना कोई धंधा है, रात दिन कहां लगे, ना धंधा है और ना काम है। कितनी बढ़िया प्रमाण की पत्र दे रहे हैं साधु को। अब उसकी बात मान लो, जिसका धंधा नहीं हो, जिसका काम नहीं, जिसके हृदय में काम नहीं हो, धंधा नहीं है ये, तो अब बात मान लो, तुम निर्विकार सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाओगे, पर तुम्हारा मलिन स्वभाव जो भोगों की तरफ जा रहा है वो स्वीकार नहीं करने देता। आज विज्ञान रूप बलधामा, ये हमारे प्रभु अमोघ शक्ति संपन्न है, ये विज्ञानानंद घन है। आपको किसी ने कहा था कि अनुभूति नहीं है, तुम कैसे माने कि वो है, कैसे बताए। अब इनको कौन सा सूत्र समझावें, जब भजन ही नहीं है जीवन में, तो कैसे समझोगे हमारी बात। तुमने केवल मां की बात मानी है कि ये पिता है, तुम्हारे पास प्रमाण पत्र है ये हमारे बाप है, क्या है वर्तमान में, क्या प्रमाण पत्र है। मां की वचन माना बच्चापन से, तो आज तक हमें स्वीकृति है कि मेरे वो है। बोले डीएनए जांच करवा लेंगे ना, तो अपनी भी डीएनए जांच करवा, तुम भगवान के हो, ममैवांशु, भगवान बोले और संतों ने कहा ईश्वरन से जी अविनाशी, पर उसके लिए कोई सिंपल नहीं, वो सिंपल क्या कहते हैं, उसके लिए तो आपको अनुभव में आना पड़ेगा। अनुभव गम में भजे जय संता, सच्चिदानंद भगवान के तुम बच्चे हो, अंश हो, तुम पूर्ण सच्चिदानंद भी हो, क्योंकि आत्मस्वरूप भगवान का अंश आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप है। उसके लिए भजन चाहिए। जब कोई राधा बाबा से प्रश्न करता तो बोले कितना नाम जप करते हो, जाओ 1,00,000 नाम रोज जप करो, फिर हम देखेंगे, तब तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, तब समझ में आएगा। ये बकवास वाला विषय नहीं है, ये तो अध्यात्म का विषय है। पवित्र अंतःकरण, उसके लिए सत आचरण करो, सात्विक भगवद अर्पित भोजन करो, खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, अभी बात समझ में आने लगेगी। ऐसे क्यों में चाहे जितना करते रहो, क्यों में काम था क्या। अब जैसे प्रश्न ही वाचक कपारे में लिखा है माथे पे तुम्हारे, हर समय प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, तो उत्तर क्या होगा। कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलो, सब समाधान हो जाएगा। निरंतर भजन करो। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, शब्दर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, इहां मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परमु, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक बेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। हे गरुड़ जी महाराज, हमारे प्रभु सच्चिदानंद हैं, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल के समुद्र हैं, सर्वव्यापक हैं और सर्वरूप हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अमोघ शक्तिवान, जिसकी कभी शक्ति व्यर्थ नहीं होती, सदैश्वर्य है, माया के गुणों से रहित निर्गुण है, महान वाणी इंद्रियों से परे,
वो सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय हैं, ममता रहित हैं, निराकार हैं, पांच भौतिक देहधारी नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रभु इच्छा रहित हैं, सबके हृदय में बैठे देख रहे हैं, विकार रहित हैं, अविनाशी हैं, ब्रह्म हैं। गरुण जी, यहां तो मोह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भला कभी सूर्य के सामने अंधकार गया है? ताकत नहीं उसकी। ऐसे ही जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, उनके हृदय में संशय पैदा हो जाए असंभव। तो कैसे हुआ गरुण जी के हृदय में संशय? जब प्रभु को भूलकर मैं की याद आ जाएगी तो संशय हो जाएगा। मैं गरुण सर्प बंधन से मुक्त कर रहा हूं भगवान को, और अगर मैं का विस्मरण करके केवल भगवान का चिंतन हो रहा है तो संशय होगा ही नहीं। संशय तभी होता है मैं इतना कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम भी कीजिए। फंस गए। जहां मैं की स्मृति जागृत हुई और मैं और तुम हुई, उसे वही माया थप्पड़ मार देगी, वही फंसा लेगी अपने जाल में। या तो फिर मैं ही मैं तो अहम ब्रह्मास्मि, तू आने ना पावे, और या फिर तू ही तू मैं लीन कर दो, मैं आने ना पावे। अगर मैं और तू, तो इसी का नाम माया है, फंसा देगी। प्रभु वही अव्यक्त सत्ता अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। प्रभु जो शरीर धारण करते हैं ठीक वैसा ही लीला करते हैं, जैसे कोई अभिनेता, कोई नाटक करने वाला। विविध नाटकों में विविध रूपों में देखा गया, लेकिन वो तो एक ही है ना। कभी वो धर्मात्मा का रोल कर रहा है, कभी इधर राजा का रोल कर रहा है, कभी विविध रोल, विविध स्वांग, विविध लीला, पर वो है तो एक ही ना। पर वो जो स्वांग रखता है फिर वो वैसे ही करता है। अगर राजा रूप रखा तो पूरी उसमें राजा की ही अभिनय की वृत्तियां दिखाई दी, अगर दास का रूप रखा तो पूरे दास का, क्योंकि वो चतुर अभिनय करने वाला है। जगन नाटक वैभवा, वो अपने रचे हुए इस नाटक मंच में जो स्वांग करता है जैसा वैसे ही सांगोपांग, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन उसका दास पहचानने में भूल नहीं करता, वो समझ जाता है मेरा स्वामी इस समय ये स्वांग कर रहा है, ये लीला कर रहा है। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके दर्शकों को लुभायमान कर देता है, कभी भयावह, कभी मृदु, कभी कोई, लेकिन जो उसको पहचानता है वो जानता है ये अभिनय करने वाला कौन है। बोले उसमें था, इसमें धर्मात्मा का कर रहा है, इसमें महात्मा का कर रहा है, उसमें राजा बना था, उसमें अमुक बना था, लेकिन जो बना था वो है एक ही। ऐसे ही भक्त दिखता है। क्रूर, दुराचारी, नीच, महात्मा, उत्तम, महान से महान, ये सब अभिनय उसी जगन नाटक मंच पर एकमात्र सच्चिदानंद का हो रहा है। तुम अपनी दृष्टि सुधार लो, वो ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो। जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा भी नहीं। वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि से बहुत परे है। अनुभव हो जाएगा तुम्हें। नाम जप करो, आश्रित रहो। श्री काकभूषुंड जी कह रहे गरुण जी महाराज से, गरुण जी, ये भगवान श्री हरि की लीला ही ऐसी है कि अगर सावधान नहीं रहे तो मोहित हो जाओगे, जान ही नहीं पाओगे। सावधानी क्या है? नाम छूटा, भगवत स्मरण छूटा, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, हानि हो जाएगी। कोई न कोई विषय, प्रपंच, संशय आपको घेर लेगा। इसलिए तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। भगवत चर्चा के सिवा, भगवान नाम के सिवा कुछ बोलना स्वीकार मत करो, कुछ सुनना स्वीकार मत करो। ये माया तुम्हें नहीं फंसा पाएगी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे स्वामी, हे गरुण जी महाराज, ये जो विषयी पुरुष मलिन बुद्धि वाले हैं, कामी हैं, वे प्रभु पर भी आरोप कर देते हैं। भगवान भी तो ऐसा किए हैं, आरोप कर देते हैं। काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। देखो, महापुरुषों के, भगवान की छोड़ो, जो भगवान का भजन करके महापुरुष, उनकी बराबरी, उनके आचरणों की बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिलते हैं, केवल वही स्वीकार करना है। क्योंकि जिस स्थिति में हमारी स्थिति नहीं कि हम समझ पाए। बड़े महापुरुषों में बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। बस उनके चरणों का चिंतन हो, और वो जो आज्ञा करें और जो आज्ञा से मिलता हुआ उनका आचरण हो, वो तो स्वीकार करें, अन्यथा प्रणाम, आगे बढ़ो। जो मलिन बुद्धि के हैं, विषयी हैं, कामी हैं,
वो भगवान पर आरोप करते हैं, भगवान ने भी तो ऐसा किया, ऐसा वो कहने लगते हैं। जब किसी को नेत्र दोष हो जाता है, मोतियाबिंद, तो उसे दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। यदि कमल हो जाए तो पीला चंद्रमा दिखाई देने लगता है। पक्षीराज ऐसे ही जब माया दोष से, पाप से युक्त हृदय हो जाता है तो भगवान में भी उसे काम दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, पक्षपात दिखाई देता है। जब नेत्र दोष हो जाता है तो जैसे दो चंद्रमा दिखाई देते हैं, ऐसे भगवान में भी वो द्वैत देखता है। जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तो कहता है सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। नौकर पर चढ़ा हुआ देखता है जब ऐसे नजदीक से तो ऐसा लगता है कि आसपास की भूमि भी चल रही, ऐसा जैसे रेलगाड़ी में बैठा हो, ऐसे खिड़की से देखे एकदम तन्मय हो, तो ऐसा लगता वृक्ष दौड़ रहे हैं, दौड़ रेलगाड़ी नहीं, ऐसा लगता है पास के वृक्ष दौड़ रहे हैं, भूमि दौड़ रही। मोहवश वो अपने को अचल समझता है और अचल को चल देखने लगता है। जैसे चक्राकार बार बार घूमे तो फिर घर और पृथ्वी सब घूमती नजर आने लगती है। वो अपने को सत्य मानता है, दूसरे को झूठा साबित करता है।